धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वापसी में देरी पर बोली, इस पेशे से ऐसे ही चलती है चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने शुक्रवार को कहा कि यह मेरी खुशी की जगह है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। वह एक ही मिशन पर 2 अलग अलग अंतरिक्ष यान उड़ाने को लेकर एक्साइटेड है। उन्होंने कहा कि हम टेस्टर हैं, यही हमारा काम है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने धरती से 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की और कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बोइंग विमान का उनके बिना ही रवाना होना, ऑर्बिट में कई महीने बिताना उनके लिए कठिन सा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे स्पेस में रहना बहुत पसंद है, ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। यह पिछले सप्ताह बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल की वापसी के बाद उनकी सार्वजनिक टिप्पणी है, जो उन्हें जून में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर तक ले गया था। नासा द्वारा यह तय करने के बाद अंतरिक्ष में रही हैं कि खराब कैप्सूल में उन्हें वापस लाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। उनका 8 दिवसीय मिशन के अब 8 महीनों से ज़्यादा तक चलने की उम्मीद है। विलियम्स ने कहा कि यह मेरी खुशी की जगह है, मुझे यहाँ अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। विलियम्स अपनी मां के साथ कीमती समय बिताने के अवसर को खोने के कारण कुछ समय के लिए परेशान हो गई थी। विलियम्स ने कहा कि वह एक ही मिशन पर 2 अलग अलग अंतरिक्ष यान उड़ाने को लेकर उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि हम टेस्टर हैं, यही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि हम स्टार लाइनर को पूरा करना चाहते थे और इसे वापस अपने देश में उतारना चाहते थे, लेकिन आपको पेस बदलना होगा और अगले अवसर की तलाश करनी होगी। विलियम्स ने कहा कि स्टेशन जीवन में परिवर्तन इतना कठिन नहीं था क्योंकि दोनों पहले भी वहां रह चुके थे। विलियम्स ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले 2 लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास किया था। विल्मोर ने 260 मील 420 किलोमीटर की ऊंचाई से कहा कि अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में पूरे रास्ते में बहुत कठिन वक्त था। आप यह आपके बिना नहीं देखना चाहते हैं, ठीक, लेकिन वही वह जगह है। हालांकि स्टार लाइनर के पहले टेस्ट पायलट के तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो करीब 1 साल तक रहेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी वापसी में देरी हो सकती है। विलियम्स ने कहा कि इस पेशे में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। विल्मोर ने निराशा जताते हुए कहा कि वह अपनी सबसे छोटी बेटी के हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के लिए मौजूद नहीं होंगे। विल्मोर और विलियम्स अब पूरे स्टेशन चालक दल के सदस्य हैं जो नियमित रखरखाव और प्रयोगों में व्यस्त हैं। विल्मोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं को बताया है कि विलियम्स कुछ ही हफ्तों में अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाल लेंगे। 5 जून को फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद उनका यह दूसरा अंतरिक्ष दौरा है। दोनों ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि वे अपने देश में अजनबियों से प्राप्त सभी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं, जिससे उन्हें हर चीज से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने शुक्रवार को अनुपस्थित मतपत्र का अनुरोध किया ताकि ऑर्बिट से नवंबर में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकें। दोनों ने अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया है क्योंकि उनका मिशन अभी भी जारी है। इस जोड़ी ने इस हफ्ते की शुरुआत में 7 और अन्य लोगों स्पेस सेंटर में स्वागत किया, जिसमें 2 रूसियों और 1 अमेरिकी शामिल है। बता दें कि उन्हें इनके स्टार लाइनर कैप्सूल ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बोइंग की पहली अंतरिक्ष उड़ान को चिन्हित किया है। 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचते पहले इसने कई थ्रस्टर विफलताओं और हीलियम लीक को झेला। यह इस महीने की शुरुआत में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरा। आपको बताते चलें, अंतरिक्ष एजेंसी ने शटल के सेवानिवृत्त होने के 1 दशक पहले स्पेस एक्स और बोइंग को ऑर्बिटल टैक्सी सेवा के रूप में काम पर रखा था। स्पेस एक्स 2020 से यात्रियों को अंतरिक्ष पर ले जा रहा था। तो आपको बताते चलें, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ने धरती से 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की है और कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं।